हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, ये वेदर, क्लाइमेट और एडेप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो वेदर यानी कि मौसम, आप जानते ही हैं कि मौसम की जानकारी टीवी न्यूज़पेपर पे आती रहती है, तो आप वहाँ से जानते हैं कि आज मौसम ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, धूप निकलेगी, बारिश होगी, टेम्परेचर इतना रहेगा। तो उसे हम हर रोज़ जो ये चेंजेस होते हैं हमारे आसपास नेचर में, इसे हम वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं। तो उसके लिए न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ आती है, आप डेली देख सकते हैं और यहीं से आप मौसम कैसा रहेगा वो देख सकते हैं। इसकी एक एक्टिविटी है, इस तरह से पिछले 7 डेज़ का आप न्यूज़पेपर में देखें क्या क्या वेदर कंडीशंस दिखाई हैं, उसका डेटा आप नोट करें इस तरह से टेबल में। टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम मिनिमम कितनी रहेगी और रेनफॉल बारिश कितनी होगी। तो वहाँ से आपके पास ये डेटा आ जाएगा 7 डेज़ का। और इसमें जो ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसे ही हम इसी के हिसाब से वेदर क्या है, कैसा रहेगा उसका पता लगाते हैं। तो वेदर को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन देनी हो, तो यहाँ पर ये आ गई, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. तो किसी जगह की डे टू डे कंडीशन, रोज की कंडीशंस कैसी रहेंगी इन टर्म्स ऑफ किसमें, वहाँ की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर कितनी गर्मी रहेगी वो, ह्यूमिडिटी हवा में कितना मॉइस्चर होगा, नमी कितनी होगी, रेनफॉल बारिश कितनी होगी, हवा की स्पीड कैसी होगी। तो इन सारी चीज़ों से हम वेदर को डिफाइन करते हैं और यही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, रेनफॉल, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो ये वेदर के बारे में यहाँ पर, और वेदर जो है हर रोज़ अलग अलग हो सकता है और इसके लिए हम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए। उसके बाद वेदर के बाद है क्लाइमेट, हिंदी में जलवायु कहते हैं इसे। तो वेदर और क्लाइमेट हम ज़्यादातर बोल देते हैं एक जैसा ही है, पर एक्चुअल में ये एक जैसा नहीं है। वेदर वो रोज़ चेंज हो सकता है, वो थोड़ी देर में चेंज हो सकता है। अभी धूप है, थोड़ी देर में हो सकता है बारिश हो जाए, तो गर्म है फिर ठंडा हो सकता है। तो उस तरह से ये वेदर जो है वो डेली चेंज होता है। लेकिन लंबे टाइम तक हम वेदर का रिकॉर्ड जो रखते हैं, उसके हिसाब से जो पैटर्न बनता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो यहाँ पर ये आ गया क्लाइमेट की डेफिनेशन, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो किसी जगह का क्लाइमेट क्या है, वो लंबे टाइम तक, जैसे 25-30 ईयर्स का हमने डेटा जो रखा है वेदर का, उसके हिसाब से जो पैटर्न बना है उसके एवरेज के हिसाब से हम बात करते हैं, तब हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो हम जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हम बोलते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। तो वो ठंडा क्यों बोल रहे हैं हम, गर्मी वहाँ भी होती है, लेकिन जो लंबे टाइम में पैटर्न देखें तो गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठंड ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो ठंडी जगह है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। तो इसके लिए यहाँ 2 अलग अलग सिटीज़ का कंपैरिजन भी दिया हुआ है। एक ये नॉर्थ की श्रीनगर दिया हुआ है, साउथ का ये तिरुवनंतपुरम दिया हुआ है केरला में। तो यहाँ के आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर जो है श्रीनगर में माइनस में भी जा रहे हैं, मैक्सिमम जा रहा है तो 30 तक ही जा रहा है, और बारिश जो हो रही है, रेनफॉल, वो भी कम हो रही है। तिरुवनंतपुरम में देखें तो मिनिमम टेम्परेचर ही देखो आप 25 के आसपास है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से ऊपर भी जा रहा है, और यहाँ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा भी है। तो इस तरह से दोनों में क्लाइमेट्स डिफरेंट हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है श्रीनगर का, आप बोलेंगे ठंडा है, कोल्ड क्लाइमेट है, और यहाँ पर जो है क्लाइमेट हॉट है तिरुवनंतपुरम में। तो इस तरह से हम क्लाइमेट की बात करते हैं। साथ में बारिश ज़्यादा है इसलिए ह्यूमिड भी कहेंगे तिरुवनंतपुरम को। तो यहाँ पर ये क्लाइमेट की बात यहाँ पर दी हुई है। जम्मू कश्मीर, केरला की हमने बात की, केरला इज़ हॉट एंड वेट। जम्मू कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मॉडरेटली हॉट, हल्का गर्म। तो इस तरह से हम कहते हैं। इसी तरह से जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ पर हम कहते हैं हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि हॉट है, गर्मी है, वहाँ पर रेगिस्तान है, और ड्राई इसलिए क्योंकि बारिश कम होती है, इसलिए सूखा है, तो हॉट एंड ड्राई कहते हैं।
नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे आसाम वगैरह के आसपास के एरियाज़, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट वेट है, क्योंकि वहाँ साल भर बारिश होती रहती है। तो इस तरह से हम वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्लाइमेट एंड एडेप्शन। क्लाइमेट तो हमने देख लिया, क्लाइमेट के साथ एडेप्शन, जो यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं अलग अलग जगह पर, वो अपने जो आसपास का क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। वहाँ रहने के लिए उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो लंबे टाइम में उनकी डेवलपमेंट के थ्रू आई हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, उसको एडेप्शन कहते हैं, इस उन क्वालिटी को। तो यहाँ पर हम दो तरह के एरियाज़ की बात करेंगे जहाँ पर हम एडेप्शन देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट है पोलर एरियाज़। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है पोलर रीजन्स। ये हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है इसके दो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो वहाँ के आसपास के जो रीजन्स हैं उन्हें हम पोलर रीजन्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ गई, ये यहाँ कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में है, और साइबेरिया रशिया का। ये पार्ट्स जो हैं ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और साल भर बर्फ रहती है। और दूसरे तरह की हम बात करेंगे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। रेन फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा है, फॉरेस्ट है, जंगल है, बारिश होती है। ट्रॉपिकल का मतलब है वहाँ गर्म रहता है टेम्परेचर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं गर्म और बारिश वाले जंगल। तो ये कहाँ कहाँ है? इंडिया में है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया। तो यहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट हैं। तो इन दो जगह रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। जो ठंडी जगह पर रहते हैं वो वहाँ पर रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं, जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो वहाँ पर रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं। तो क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं वो हमने देखनी है। तो पोलर रीजन्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो वहाँ दो तरह के एनिमल्स मिलते हैं, एक है पोलर बेयर मेनली नॉर्थ पोल पर, और साउथ पोल पे पेंगुइन्स। तो इनकी हम क्वालिटीज़ देखेंगे। पोल्स जो हैं, पोल्स के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर बहुत ठंड है, साल भर बर्फ़ रहती है, और साथ ही साथ 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात रहती है। सूरज की जो रेज़ पड़ती हैं, सन रेज़, वो तिरछी पड़ती हैं, स्लांटेड पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो पोलर बियर जो रहता है नॉर्थ पोल में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस यहीं पर आपके ये जो फिगर दी है इसी से आप देख सकते हैं कैसे एडेप्शन है। इसको आप नोट भी करें अपनी नोटबुक में, बीच में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पोलर बियर लिख दें और उसके साथ इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, चर्बी। उससे क्या होता है कि ये इंसुलेटेड रहता है, उसको ठंड नहीं लगती। उसके स्किन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं फर की, जो उसके स्किन के ऊपर बाल हैं, फर है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। डबल लेयर होने की वजह से उसको ठंड नहीं लगती, वो गर्म रहता है ठंडे टेम्परेचर में भी। उसके बाद ये है लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं इसके। इसके जो पंजे हैं, पैर हैं, वो उसमें पंजे, नाखून वो लंबे होते हैं, तीखे होते हैं, इससे वो बर्फ़ पर आसानी से चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये कि सेंस ऑफ स्मेल जो है इसकी स्ट्रांग होती है, सूंघने की शक्ति तेज़ होती है। उस वजह से ये दूर से ही अपने जो शिकार है, अपना प्रे है इसका, उसको सूंघ कर पहचान सकता है, उसका शिकार कर सकता है। वाइट फर है इसका, वाइट कलर होता है, इसलिए बर्फ़ में आसानी से छिप सकता है। तो इससे ये दूसरे शिकारियों को नज़र नहीं आएगा, और जिसका शिकार करना है इसने उसको भी ये दिखेगा नहीं। तो इस तरह से ये अडेप्टेड है वहाँ पर रहने के लिए। दूसरा जो हम एनिमल बात कर रहे हैं वो है ये पेंगुइन। पेंगुइन्स जो हैं वो इस तरह से हडल्ड रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं एक दूसरे के पास पास? क्योंकि वहाँ ठंडा इलाका है, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के आसपास रहते हैं, ताकि उनको जो है वो ठंड कम लगे। तो एक दूसरे से चिपक के खूब सारे हज़ारों की संख्या में एक दूसरे के साथ झुंड में रहते हैं। साथ में इनके भी अगर फीट देखें तो वो इस तरह के होते हैं, देखिए। तो ये मोटे हैं, सख्त हैं, इनको इससे ठंड नहीं लगती, और साथ में चौड़े हैं। तो वाइड फीट होने की वजह से ये आसानी से चल सकते हैं बर्फ़ के ऊपर। और ये हैं तो बर्ड्स, लेकिन उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये अच्छे स्विमर्स होते हैं, तो अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं ये, और पानी के अंदर जाकर अपना जो शिकार हैं, फिश वगैरह हैं, उनको ये वहाँ से पकड़ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर एक टॉपिक और है जो है माइग्रेशन, वो भी यहाँ पर साथ में दिया हुआ है। माइग्रेशन, माइग्रेट भी करते हैं खासकर फिश और बर्ड्स।
जो ठंडे इलाके पर में पोलर रीजन्स में रहते हैं, जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, तो वहाँ पर वो रह नहीं पाते, तो माइग्रेट कर लेते हैं। तो कुछ हैं जो अडेप्ट किए हुए हैं वो वहीं पर रह सकते हैं, लेकिन जिनमें इस तरह का नहीं है एडेप्शन, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं, रहने के लिए किसी और जगह चले जाते हैं जहाँ पर उतनी ठंड ना हो। तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। रेन फॉरेस्ट में किस तरह से एडेप्शन होती है एनिमल्स की, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं पहले कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ का। तो वहाँ पर बहुत ठंड भी होती है, तब भी टेम्परेचर 15 से ज़्यादा ही रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से, और गर्मियों में वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये गर्म है, हॉट है, और साथ में ह्यूमिड है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, वेट कंडीशंस हैं, जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, ये फॉरेस्ट हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके एडेप्शन देखें तो उसमें फर्स्ट यहाँ पर ये रेड आइड फ्रॉग दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके जो कलर है वो पहला इसकी एडेप्शन है कि ये ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन जो कलर की लीव्स हैं, प्लांट्स हैं वहाँ पर, उसमें आसानी से ये छिप सकता है। दूसरा, इसके जो फीट हैं, पैर हैं, ये बहुत चिपचिपे होते हैं, तो इस वजह से स्टिकी हैं, ये आसानी से चिपक सकता है और पेड़ पौधों पर, प्लांट्स पर ये चढ़ सकता है। तो इस तरह से इसकी एडेप्शन है। सेकंड, यहाँ पर ये द न्यू वर्ल्ड मंकी दिया है, एक मंकी का एक टाइप है। इसकी ये जो पूंछ है, टेल है, ये काफ़ी लंबी होती है, ये पेड़ों की टहनियों को आसानी से पकड़ सकता है, तो पेड़ों पर रहने के लिए ये इस तरह से अडेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पर ये एक बर्ड है, टूकन। इसकी जो चोंच है, बीक है, ये बहुत लंबी होती है, आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी लंबी ये बीक है। तो ये दूर से ही जो छोटे प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स को आसानी से तोड़ सकता है, खा सकता है, क्योंकि इसके वेट की वजह से अगर ये इसकी चोंच छोटी होती तो उसको उस प्लांट के ऊपर बैठकर उसको तोड़ना पड़ता, तो वो प्लांट जो है टूट सकता है, क्योंकि छोटे प्लांट्स हैं। तो ये लंबी चोंच की वजह से छोटे प्लांट्स से दूर से ही फ्रूट्स अपने तोड़कर निकाल के खा सकता है। तो इस तरह से ये उसकी एडेप्शन हुई है। नेक्स्ट है ये लायन टेल्ड मंकी। ये जो मंकी है, ये इसकी टेल भी लंबी होती है, तो उस वजह से ये वहाँ पर रहने के लिए जो है एडेप्टेड है। साथ में इसका कलर भी डार्क है, तो ये पेड़ों में आसानी से छिप सकता है। तो इस तरह से ये वहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड है। उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट में ये एलिफेंट का भी है। इंडिया में भी रेन फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ का जो जाना माना एनिमल है वो है एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। ये भी वहाँ पर रहने के लिए, रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए एडेप्टेड है। कैसे एडेप्टेड है, तो वो यहाँ पर इसकी कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं। इट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इसकी ट्रंक जो है, सूंड, वो लंबी है, वही उसकी नोज़ है, और उसकी वजह से इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए दूर से ही सेंस कर सकता है कहाँ पर इसका फूड है। इसका यूज़ वो अपने खाने को उठाने में, पिकिंग अप फूड भी उसके लिए करता है। इसके जो मॉडिफाइड टीथ हैं, टस जिसे बोलते हैं, बाहर जो दिखाने के जो 2 दांत नज़र आते हैं इसके, तो उससे ये ट्रीज़ जो हैं उनको छील सकता है और उसके अंदर से अपना फूड जो है, जो इसको खाना हो, वो निकाल सकता है। इसी वजह से ये जो है, इतनी क्वालिटीज़ की वजह से, ये इतना जो कंपटीशन है जंगलों में, उस वजह से भी फिर भी ये ज़िंदा है वहाँ पर। साथ में इसके लार्ज ईयर्स जो हैं, उसकी वजह से ये सॉफ्ट साउंड्स को भी हियर कर सकता है, सुनने की शक्ति इसकी तेज़ है। और साथ में इतनी गर्म कंडीशन में ये खुद को ठंडा भी रख सकता है इन बड़े कानों की वजह से। तो इस वजह से ये एलिफेंट जो है यहाँ पर रहने के लिए एडेप्टेड है। क्वेश्चन भी आएगा ये एलिफेंट का, तो आपने उसमें यही पॉइंट्स लिखने। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने क्या क्या नए कीवर्ड्स यहाँ पर सीखे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या क्या इस चैप्टर में नई चीज़ें सीखी हैं वो यहाँ पर ये दी हुई हैं। इसको आप पढ़ के समझ के उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप करने की कोशिश करें, और खुद करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम इसको फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।